जय श्री राम मित्रों। आखिर हनुमान जी को कौन नहीं जानता। हनुमान जी को हम सभी जानते हैं। महावीर बजरंग बली को हम सभी जानते हैं। बजरंग बली हनुमान को हम बच्चा बच्चा जानता है कि आखिर बजरंग बली कौन है। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं और रावण उनका कुछ नहीं कर सका। रावण सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहाँ से, और हनुमान ये कौन है, आखिर ये हनुमान कौन है, ऐसा सोचता है रावण। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की आराधना और प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होते हैं कि रावण अभिभूत होकर के उनके चरणों में गिर पड़ता है। तो भगवान शिव बोलते हैं कि कहो दशानन, क्या बात है। भगवान शिव पूछते हैं। रावण बोलता है, आप तो अंतर्यामी हो महादेव, सबको जानते हो प्रभु। एक अकेले बानर ने मेरी लंका को, मेरे दर्प को जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर यह वानर कौन है जिसका नाम हनुमान जी है। आखिर ये कौन है। रावण बोला, और उसकी पूंछ तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली है। जिस तरह से सहजता से मेरी लंका को जलाकर के राख कर दिया, आप मुझे बताइए कि ये हनुमान कौन है। शिव जी बड़े मुस्कुराते हुए बोले और रावण की यह बात सुनते रहते और फिर बताते कि हे रावण, ये हनुमान कोई नहीं, मेरा रुद्र अवतार। विष्णु जी ने यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर जब अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ में अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया तो वह हट कर बैठी कि मैं भी साथ रहूंगी, लेकिन यह समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। तभी सभी देवताओं ने मिलकर के मुझे यह मार्ग बताया। आप तो वानर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहें, तभी आप दोनों के साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में रुद्र अवतार में जन्म लेकर श्री राम जी की सेवा का व्रत धारण किया और शक्ति रूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में उसी सेवा के फलस्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो रावण, आगे की तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाओ। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है और उस अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए भेजता है और अंत में स्वयं को मोक्ष को पाता है। तो ये तो थी भगवान राम के सेवक हनुमान की कहानी। और हनुमान कौन थे ये आपको अच्छे से समझ में आया है कि हनुमान की पूंछ कौन थी और किस तरह से माता पार्वती ने भगवान शंकर के साथ पूंछ का रूप लेकर के साथ में रहे और भगवान राम की नर लीलाओं का आनंद लिया। तो इसी के साथ बोलते हैं, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, महादेव की जय, मैया पार्वती की जय। दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा? हम कहीं कहीं से प्रसंग उठा कर के आपके लिए लाते हैं। एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है, ये हमने पहली बार सुना है
और पहली बार में ही आपको वीडियो के माध्यम से हमने सुनाया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।